जिस प्रकार सब लोग भगवान को मानते हैं, मैं सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले को मानती हूँ क्योंकि मैं उनके वजह से यहाँ खड़ी हूँ। और वो है इसलिए मैं पढ़ पा रही हूँ और यहाँ पे हूँ। अगर वो नहीं होते तो आज भी मैं मनुस्मृति के तहत कुचली जाती। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले की जो हमको हिस्ट्री नहीं पता थी कि कैसे लड़कियों को एजुकेट किया गया स्टार्टिंग से फेज, वो सब कुछ हमको पता चला। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज इंडिया के आवाज विशेष इस कार्यक्रम में। इस वक्त हम लोग सीताबर्डी में स्थित है और यहाँ एटर्निटी मॉल के आगे कई सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। हाथ में महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगी। ये लोग अभी अभी महात्मा फुले इस मूवी को देख कर आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस मूवी को क्यों देखा, क्योंकि एक ये चला था इस मूवी को प्रदर्शित ना होने के लिए कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। तो क्या सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए ये लोग मूवी देखने आए या फिर इस मूवी में जो हिस्ट्री दिखाई गई वो हिस्ट्री में कितनी सच्चाई है वो जानने के लिए ये लोग यहाँ पर आए। इनसे बातचीत करते हैं। एक तस्वीर लेके आप लोग थिएटर में एंटर हुए, तो इस तस्वीर को लेके कोई ऑब्जेक्शन उठाया गया? नहीं। तस्वीर ले जाने के पीछे की वजह क्या थी? देखिए, जिस प्रकार सब लोग भगवान को मानते हैं, मैं सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले को मानती हूँ क्योंकि मैं उनके वजह से यहाँ खड़ी हूँ। वो है इसलिए मैं पढ़ पा रही हूँ और यहाँ पे हूँ। अगर वो नहीं होते तो आज भी मैं मनुस्मृति के तहत कुचली जाती। और अन्य हम लोगों पर पहले से होते आ रहा है। इस मूवी का विरोध करने का जो यही था कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे महात्मा फुले। अगर ये विचार सब तक पहुंच गए तो सब इस पाखंड से दूर और एक ही धर्म निभाएंगे, वो है मानवता का धर्म। और इसीलिए ये मूवी मुझे लगता है कि सबने देखना चाहिए और एक ही धर्म का पालन करना चाहिए, वो मानवता का धर्म। एक बड़ा वर्ग महिलाओं का ऐसा है जो आज भी इस बात का पूरा विरोध करता है। आज भी वो अपने कर्म कांडों में ये है। तो आपने ये मूवी देखी, आपकी अब एक नैतिक जिम्मेदारी है कि कुछ लोगों में इस बारे में अवेयरनेस करें। तो किस तरह से आप करेंगे? देखिए, सबका अपना अपना एक सोच होती है कि भगवान या धर्म जो भी आप मानते हो, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ है। प्रगति अगर हमको करनी है, देश में महिलाओं को बढ़ना है, तो शिक्षा लेना भी उतना ही महत्व का है। और थोड़ा तर्क वितर्क, जो महात्मा फुले जी ने भी बोला है, थोड़ा तर्क वितर्क करिए कि क्या सच है और क्या गलत है। हम आपसे जानना चाहेंगे, हम लोगों को किताबों में जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है, आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि बहुजनों के ऊपर की जो हिस्ट्री थी वो कहीं कभी छुपाई गई है। तो हमने जो स्कूल में इतिहास पढ़ा है और आज हमने फिल्मों में जो देखा है, कितना फर्क है उसमें? हिस्ट्री में तो कभी कभी कुछ गलत भी बताते हैं और सही भी बताते हैं, लेकिन जो फिल्मी दिखाई है उसमें ज़्यादा अच्छा दिखाया है। और पुनर्विवाह, शिक्षा, बालिकों को शिक्षा और दत्तक लेना, ये भी इनका ये वसूल है। इसलिए सबको ऐसा भी करना भी चाहिए, शिक्षा भी लेना चाहिए। और किसी के बच्चे को अगर अनाथ में डालते हैं, हाँ, वो भी करना चाहिए। क्या तजुर्बा रहा आपका? एक्चुअली फिल्म से बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे? जो हिस्ट्री, मतलब जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले की जो हमको हिस्ट्री नहीं पता थी कि कैसे लड़कियों को एजुकेट किया गया स्टार्टिंग से फेज, वो सब कुछ हमको पता चला। एंड मूवी ओवरऑल अच्छी लगी। यस। एक सवाल इससे रिलेटेड तो नहीं है पर मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ। हमें आज तक ये बताया गया है कि सरस्वती देवी कहा गया है। हाँ उस देवी को तो आज तक किसी ने देखा नहीं है, जी। तो उसकी उपमा आप किसे देंगी? ये सावित्रीबाई फुले को। सावित्रीबाई फुले को। जी। वजह क्या है? कि वो, मतलब वजह ये है कि उन्होंने खुद पढ़े पहले, उसके बाद में फिर हमको पढ़ाया उन्होंने। तो वही हमारे लिए एक सरस्वती जी देवी है, वही हो सकती है। बहुत अच्छी बात कही कि सभी वर्ग के लोगों ने इस फिल्म को देखना चाहिए। एक बड़ी पहल इन लोगों ने की है कि यूनिवर्सिटी के सारे युवाओं को यहाँ पर लेके आए हैं। इनका कहना यह है कि इस मूवी को भी टैक्स फ्री करना चाहिए। तो देखना यह है कि ये मूवी कब तक टैक्स फ्री होगी, बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह से लोगों ने एक बड़े ग्रुप के साथ इस मूवी को भी देखना चाहिए। ये भी आवाज इंडिया की तरफ से हम लोग अपील कर रहे हैं। दोस्तों, वक्त तो चला यहाँ पे रुकने का, रुकते ही मिलते अगले एपिसोड में। जुड़ रहे आवाज इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।